अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शहला मेरी क्लास फेलो थी। हम दूसरी जमात में साथ पढ़ते थे। वो गरीब माँ बाप की बेटी थी। उसके अब्बू छोटी सी दुकान चलाते थे। ये दुकान उन्होंने अपने घर में बैठक में खोल रखी थी। वो बीमार पड़ गए तो ये दुकान बंद हो गई। बीमारी एक अजाब होती है, ये गुर्बत से भी बड़ा अजाब है। खुदा किसी को बीमारी ना दे। बाप की अलालत से घर में फाके होने लगे। उन दिनों शहला की उम्र बमुश्किल 8 बरस थी और तीसरी जमात में थी। हम इकट्ठा स्कूल आती जाती थीं। एक दिन उसने अचानक स्कूल आना तर्क कर दिया। वजह मालूम करने मैं अम्मी के हमरा उनके घर गई। पता चला कि उसकी शादी हो रही है। अम्मी ने सुना तो दांतों तले उंगली दबा ली। वो कहने लगी, खुदा की पनाह, यह गुर्बत कैसी बुरी बला है। जब बस नहीं चलता तो मासूम लड़कियां उसकी भीड़ चढ़ा दी जाती हैं। साले मोहम्मद शहला के अब्बू के कज़न का बेटा था। उसकी चचा कमाल दीन से दोस्ती भी थी, जिसकी वजह से खैरियत पूछने अक्सर उनके पास आ जाता था। ये शख्स रहम दिल था और अच्छे दिल का मालिक था। चचा कमाल की बीमारी में उनकी काफ़ी मदद की, इलाज मुआलजा भी कराया। दूर का रिश्तेदार था। ख़वातीन पर्दा न करती थीं। शहला तो कमसिन थी, वो यूं भी पर्दा न करती और बेधड़क सामने आ जाती। उस शख्स की उम्र 40 बरस थी और खालों का कारोबार था जो अच्छा जा रहा था। बीवी फौत हो चुकी थी। एक बेटी थी जो ब्याही जा चुकी थी। साले मोहम्मद की सेहत काबिले रश्क थी। 40 साल का होने के बावजूद वो 25 का लगता था। कद लंबा था, शक्ल सूरत भी अच्छी थी। दूसरी शादी के लिए काफ़ी कोशिश की मगर मौजू रिश्ता ना मिला। जाने कैसे उसके दिमाग में ये बात आ गई कि शहला जैसी कमसिन लड़की उसके लिए मौजू रहेगी। उस कुनबे की गुर्बत पर भी उसका दिल कुड़ रहा था। सोचा अगर यहाँ रिश्ता तय हो जाए तो माकूल मदद बतौर दामाद कर सकेगा और ये लोग फाकों से बच जाएंगे। शहला के 5 बहन भाई थे। ये सबसे बड़ी बेटी थी। साले मोहम्मद अपनी माँ को ले आया, जिसने चचा कमाल से बात की और वाजे यूं कह दिया कि तुम्हारे कुनबे को मेरे बेटे जैसे दामाद की सख्त ज़रूरत है जो इन सब को संभाले, वरना तुम खुद तो टीबी जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला हो और बिस्तरे मर्ग पर हो। आज हो कल नहीं होगे। तुम्हारी 4 बेटियों और एक बेटे का क्या बनेगा। कुछ इस तरह साले मोहम्मद की माँ ने हमदर्दी जतलाई कि शहला के अब्बू रिश्ते पर राजी हो गए। 1 लाख रुपया उसी वक्त साले ने चचा कमाल के कदमों में रख दिया। यूं ये कुनबा मरते मरते जी उठा। शहला इतनी मासूम थी कि अपनी शादी के बारे में घर वालों की बातें सुनती और उसकी समझ में ना आता कि ये लोग क्या कह रहे हैं। उसे खबर ही न थी शादी क्या बला होती है। माँ परेशान थी मगर बीमार शौहर के फैसले के आगे कुछ बोल न सकी। उसने अल्लाह ताला पर भरोसा कर लिया। 1 माह में ही शहला को दुल्हन बना दिया गया। जब बारात आई, ये बच्ची अपनी बारात देखने के शौक में खुद भी दरवाजे के बाहर आ गई। तब किसी बुजुर्ग औरत ने उसका बाजू पकड़कर उसे घर के अंदर खींच लिया। वो टिक टिक बनी संवरी औरतों को देखती थी जो उसकी रुखसती लेने आई थी। यह अजीब शादी थी। मैं भी लड़कियों के झुरमट में खड़ी तमाशा देख रही थी। वहाँ ना सहेलियाँ थीं और ना कोई रस्म हुई, क्योंकि चचा कमाल दीन तो खाट पर पड़े खून थूक रहे थे। वो अजब वहशत ज़दा और पथराई आंखों से हर किसी को देख रहे थे। बड़ा भाई कोई ना था कि बहन के सर पर हाथ रखकर उसे रुखसत करता या वालदैन से उस बेजोड़ रिश्ते पर एहतजाज करता। किस्सा मुख्तसर, गुर्बत दूर करने की खातिर ये सौदा हुआ। शहला को सजी हुई कार में बिठा दिया गया। माँ उस वक्त खामोश थी, लेकिन जब कार चली तो वो धाड़े मार मार कर रोने लगी। मैंने कार की विंडो के पास जाकर देखा। मेरी सहेली सजी हुई गुड़िया की तरह खूबसूरत लग रही थी। वो हैरत ज़दा निगाहों से बारातियों को देख रही थी। तभी उसकी नज़र रोती हुई माँ और बहनों पर पड़ी तो वो भी रोने लगी। दुल्हा बाप जैसा शफीक पास ही बैठा था और उसके आंसू अपने रुमाल से साफ कर रहा था। शहला ने उस वक्त गोटे किनारी से भरा हुआ जोड़ा पहन रखा था जो ससुराली उसे दुल्हन का रूप देने को लाए थे और उसने ईद का दिन समझकर खुशी खुशी पहन लिया था। आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई कार गली का मोड़ मुड़ते ही निगाहों से ओझल हो गई। अब खाला सलीमा के दिल पर आरी चली और वो फर्श पर गिर पड़ी। तभी अम्मी ने दौड़कर उनको सहारा दिया, बाजू से पकड़कर कमरे में जा लेटाया। कई दिन तक खाला बिस्तर से न उठी। अम्मा ही घर से खाना पकाकर ले जाती और उन सबको खिलाती। जरा हवास में आईं तो बताया कि साले मियाँ उनको 3 लाख रुपया नकद कारोबार के लिए दे गए हैं और उनकी बेटी का हक महर वो अलग देंगे। यानी बेटी की शादी का स्वांग रचाकर उन्होंने इस मासूम को बेचा था, क्योंकि 3 लाख रुपया उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। बारात के साथ शहला की खाला गई थी। उसने आकर बताया कि जब कार साले के घर पहुंची तो सारे रिश्तेदार कुर्बानी के उस बकरे के इस्तकबाल में लग गए।
वो कार पर फूल पत्तियां निछावर कर रहे थे और पटाखे चला रहे थे। मकान काफ़ी बड़ा और कुशादा था। सामने बाग था। दुल्हा दुल्हन का कमरा कमाल मेहनत से सजाया था। बच्ची फूलों की सेज पर बैठी हर एक को भूलपन से देखती थी। तभी साले की बहन उसके पास बैठ गई और समझाने लगी, देखो ये कमरा तुम्हारा है, ये चीज़ें कालीन सिंगार मेज सब तुम्हारे लिए हैं। कार भी है जिस पर तुम रोज़ सैर करोगी। अपनी अम्मी के पास जाओगी ना। माँ का जिक्र आते ही शहला बेचैन हो गई। वो बेकरार होकर इधर उधर देखने लगी। या अल्लाह, ये क्या? हजूम के शोर में समझ ही ना आ सकी क्या हो रहा है। कार में बैठकर किधर आ गई है। छोटे बहन भाई छोड़, बीमार अब्बा से ओझल, प्यार करने वाली माँ से दूर, सोची उसको परेशान करने लगी। वो इधर उधर देखती, अपनों को ढूंढती, यकदम फूलों की सेज से उठने लगी। ननद ने बाजू पकड़कर दोबारा सेज पर बैठा दिया और जेठानी उसे सर पर दुपट्टा ओढ़ाते हुए बोली, घबराओ नहीं, रोना नहीं, हम तुम्हारे हैं। घर वालों को याद नहीं करना, वो कल आ जाएंगे, बस आज का दिन नहीं आ सकते। वो फिर नहीं गई। इधर उधर देखने लगी, कमरे की हर शय को घूरने लगी। जब सहेलियों के घर जाती थी, उनके घरों में और मेरे घर में ये सब चीज़ें देखती थी, सोचती थी कि कहाँ से आ जाती हैं ये चीज़ें उनके घरों में और मेरे घर में क्यों नहीं। ये फ्रिज, ये टीवी, ये सिंगार मेज़ और इसमें रखा हुआ सामान, और अब ये सब कुछ यहाँ मौजूद था। ये सब कह रहे थे, रोना नहीं, उदास मत होना, ये सब चीज़ें तुम्हारी हैं, मेरी हैं, तो फिर मेरे माँ बाप के घर क्यों नहीं है? अगर ये सब मेरे घर पहुँचा दें तो हम भी अमीर हो जाएं। थोड़ी देर वो बोली, मगर जब रात हो गई तो घर वाले याद आ गए। ये सारी चीज़ें हैं मगर माँ बाप तो नहीं है। वो अपनी ननद से पूछने लगी, घर कब जाएंगे? मुझे अम्मा के पास जाना है। जिद करने लगी, नहीं अभी चलो, मैं यहाँ नहीं सोऊंगी, वापस घर जाऊंगी। साले मोहम्मद की बहन का दिल भर आया। उसने नन्ही मुन्नी गुड़िया को बाहों में भर लिया। समझाने लगी, तुम्हारी शादी हो गई है, अब यही घर तुम्हारा है, तुम अब ससुराल में हो। कल तुम्हारी अम्मी बहन भाई आ जाएंगे तुमसे मिलने, घबराओ मत। मेहमान अभी तक घर में थे। औरतें दुल्हन देखने कमरे में घुसी आ रही थीं। ननद तब जल्दी से उसका घूंघट डालने लगती और पर्स हाथ में देकर कान में कहती, सर झुकाकर बैठो। मासूमियत गजब ढा रही थी। जो औरत देखती दिल थाम कर कहती, हाय अल्लाह, इतना जुल्म। रात के 10 बज गए। शहला पर थकन से गनूदगी तारी होने लगी। तब उसकी ननद और जेठानी ने औरतों को कमरे से बाहर धकेल दिया और दुल्हा अंदर आ गया। उसने आते ही दुल्हन को खूबसूरत जेवरात का सेट दिया, मगर अब वो किसी को नहीं देखना चाहती थी। उसे नींद आ रही थी, बिस्तर पर लेटते ही सो गई। साले मोहम्मद उससे एक बात ना कर सका, हालांकि वो उसको समझा रहा था कि तुम मेरी दुल्हन हो और मैं तुम्हारा शौहर हूँ। उठो, देखो कितने खूबसूरत जेवर तुम्हारे लिए लाया हूँ। वो सो चुकी थी। सोती हुई बच्ची पर साले को रहम भी आया और प्यार भी। उसने माँ से कहा, अम्मा तुम उसके पास सो रहो, मैं बैठक में सो जाता हूँ। अगले दिन उठते ही उसने इधर उधर झांका, फिर माँ को पुकारने लगी। तभी सास ने समझाया, बेटी ये तेरा घर है, माँ भी आती होगी, मगर वो अपने घर से आएगी तेरे घर तुझसे मिलने, और माँ का घर तेरा घर नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता। उसने सास का हाथ झटका और फिर माँ को पुकारने लगी। तब ननद ने आकर उसको बहलाया और नाश्ता अपने हाथ से कराया, फिर नहला धुलाकर सजा दिया, दोबारा दुल्हन बनाकर बैठा दिया। दोपहर के बाद हम तुमको सैर कराने ले जाएंगे। साले तुमको बाजार ले जाएगा, जो शायद तुम्हारा दिल चाहे खरीद लेना, और फिर कार पर अपनी माँ के घर चली जाना, ठीक है? हाँ, उसने इस बात में सर हिला दिया, जैसे सब कुछ उसकी समझ में आ गया हो। माँ और बहन ने साले को समझाया कि ये बहुत कम उम्र है, कुछ दिन इसको बिल्कुल तंग नहीं करना, बल्कि जो कहे वही करना। हम सब इकट्ठे घूमने फिरने जाने लगे ताकि शहला हमसे मानूस हो जाए। अब वो रोज़ शाम को कार पर सैर करने जाते, शहला को चीज़ें खरीद कर देते, तोहफे लाते। वो बच्ची थी, खुश होती थी इन बातों से। उन्होंने उस पर कोई दबाव ना डाला। रात को सास अपने पास सुलाती थी, दिन को नंदे हाथों में हाथ लिए रखती थी। यूँ रफ्ता रफ्ता खौफो अजनबियत दूर हो गई। वो उसको हर दूसरे तीसरे दिन मैके भी ले जाते थे। 4-5 घंटे बहन भाइयों में रहकर आती तो खुश रहती। वक्त धीरे धीरे आगे सरकने लगा। ये अच्छे लोग थे। उन्होंने नन्ही मुन्नी शहला को इतने प्यार से रखा कि वो घर वालों को भूल गई और उसको समझ में आता गया कि शौहर और बीवी में क्या रिश्ता होता है और ससुराली कौन लोग होते हैं। साले उसका इतना ख्याल रखता कि वो उससे प्यार करने लगी। लोगों ने बहुत बातें की इस जुल्म के बारे में, कानों को हाथ लगाते, मगर शहला के माँ बाप खुश थे। उनके तमाम खदशात मिट गए थे। साले अमीर आदमी था।
उनका ख्याल था इस तरह उनकी बेटी की किस्मत चमक गई थी। वो अपने ससुराल के हर फर्द के लिए फरिश्ता रहमत बन गया। ससुर का इलाज कराया, बरादरी निस्बती को दुकान खोल कर दी और ससुर के बाकी बच्चों को स्कूल में दाखिल कराया। इस मुर्दा कुनबे में उसके पैसे ने जान डाल दी थी। ये अजीब कहानी थी। उम्र रसीदा शौहर को कमसिन बीवी इतना चाहती थी कि ज़माना हैरत ज़दा था। कोई शैला के खाविन को उम्र रसीदा कहता तो ये उस पर पिल पड़ती थी। खुदा ने शादी के 6 साल पहले बच्चे से भी नवाज दिया। फिर तो ऊपर तले वो 4 बच्चों की माँ बन गई। बच्चों को दादी और फूफी ने पाला, क्योंकि वो बच्चों को उठाती थी तो उनकी माँ नहीं लगती थी। मैं शैला से मिलने गई तो वो बहुत खुश थी। शौहर बड़ी उम्र का था, मगर वो उसे बहुत चाहती थी, क्योंकि उसने शैला के घर वालों के लिए बहुत कुछ किया था। उन्हें फाकों और बीमारी से बचाया था, उनको नई जिंदगी दी थी। शैला अपने खाविंद का हर हुक्म मानती थी और दिलो जान से खिदमत करती थी। शौहर के बगैर एक पल नहीं रह सकती थी। मैं उसे फूले न समाते देखकर हैरान रह गई। खूबसूरत तो थी ही, ऐशो आराम की जिंदगी ने उसे और हसीन बना दिया था। 4 बच्चों की माँ लगती न थी। वक्त गुजरते देर नहीं लगती। शैला की शादी को 20 बरस हो चुके थे। वो 28 बरस की हो गई थी और अब भरपूर जवान औरत थी। उस पर जवानी के साथ जौबन और रूप तो अब आया था, लेकिन उसका शौहर उन दिनों कुछ बीमार रहने लगा था। 60 साल की उम्र में भी वो उम्र रसीदा नहीं लगता था, मगर सुस्ती और जमहलाल उसकी ढलती उम्र की चुगली खा रहे थे। अचानक एक रोज वो हो गया जिसका किसी ने सोचा भी ना था। एक रोज वो रात का खाना खाकर बिस्तर पर दराज हुआ तो नींद में मौत ने गले से लगा लिया। जाने शब के कौन से पहर दिल का दौरा पड़ा और साले मोहम्मद वफात पा गया। सुबह जब हस्बे मामूल बेदार ना हुआ तो शहला ने जगाया कि उठिए, फजर की नमाज का वक्त निकला जाता है। मगर साले इस दुनिया में होता तो जवाब देता। शैला ने शौहर का जवाब ना पाकर कई बार उसे पुकारा। हर पुकार के बाद खामोशी थी। दिल दहल गया और फिर मामला समझ में आते ही वो चीख मारकर बेहोश हो गई। शौहर की मैयत को रिश्तेदारों ने संभाला, जबकि शैला को अस्पताल ले गए, जहां एक दिन कोमे की हालत में रहकर वो फौत हो गई। किसी को यकीन नहीं आता था कि 32 बरस छोटी शैला अपने शौहर साले मोहम्मद से इस कदर वालेहाना प्यार करती हुई कि वो उसकी वफात का सदमा भी बर्दाश्त न कर सकी और खालिक हकीकी से जा मिली। दोनों साथ साथ लहद में चले गए। इतनी रफाकत, ऐसा प्यार कभी किसी ने ना देखा होगा। मरने के बाद भी साथ निभा रहे थे। 2 जनाजे आगे पीछे दुनिया से गए तो हर आंख अश्कबार थी। एक बच्ची से औरत बनी थी, फिर 20 बरस की रफाकत से वो उसकी दोस्त, गमगुसार और जीवन साथी भी बन चुकी थी। उसके बच्चों की माँ थी, अपने ससुराल की आंखों का तारा और सास नंदों की चहेती थी। मेरी सहेली में कितनी खूबियां थीं, गिनवाने बैठूं तो गिनवा नहीं सकती। ये कुछ पुराने वक्तों की बातें हैं। आज तो शादियां, खेल और तलाकें आम बात है। बरसों पुराने लोग कैसी अनहोनी निभा जाते थे कि आज सोचो तो हैरत होती है। उन दिनों शादी के बंधन को वो अहमियत नहीं दी जाती और शादी को एक मामूली रिश्ता गर्दाना जाता है। मामूली बात पर अलहदगी और तलाक के केस आम हैं। मियाँ बीवी इस कदर नाजुक मिजाज हो गए हैं कि मियाँ खराटे ले या बीवी पालतू जानवर रख ले तो उस बात पर तलाक हो जाती है। उम्रों का फ़र्क तो बड़ी बात है, रंगत के फ़र्क पर जीवन साथी को खुदा हाफिज कहते नहीं झिझकते। शैला ने तो खुद से 20 बरस बड़े शख्स के साथ जिंदगी के 20 बरस ऐसे गुजारे थे जैसे कोई जन्नत में जिंदगी गुजारता है। उस वक्त जब उस 8 बरस की बच्ची का निकाह 40 साल के शख्स से हो रहा था, मोहल्ले की औरतें भी रो रही थीं। मगर जिस तरह शैला ने समझौता किया और ज़िंदगी हंसकर गुजारी, उस पर दुनिया हैरत में थी। दुनिया में ऐसी औरतें बहुत हैं जिनके सब्र और तदब्बुर की मिसाल नहीं मिलती। शैला के बच्चे आज भी अपनी माँ की कब्र पर फाते पढ़ने जाते हैं, फूल उसकी लहद पर निछावर करते हैं कि ऐसी बेमिसाल माँ अब किसकी हुई। दोस्तों, इस कहानी का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि कम उम्र बच्चों की शादी की जाए, लेकिन ये एक हकीकी कहानी थी जिसमें मजबूरन गुर्बत की वजह से लड़की की शादी करनी पड़ी। और ऐसा नहीं साले या उसके घर वालों ने साथ नहीं दिया, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से रखा और बहुत प्यार दिया। और शैला ने भी अपने शौहर से और ससुराल वालों से बहुत प्यार किया और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी। काश हर शौहर और बीवी एक दूसरे से ऐसे ही प्यार मोहब्बत से रहें तो ये ज़िंदगी जन्नत बन जाए। कैसी लगी आज की ये दर्द भरी कहानी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।